Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and everybody is fine at home. With this, I am going to start my topic, human development. So the topic is human development. So here the word came, the development. What is development? Development is something defined as a orderly, predictable and sequential changes. Development is defined as orderly. Development is defined as orderly, predictable and sequential changes. Development is defined as orderly, predictable and sequential changes that take place in a person's life, from conception and continue through the lifespan. So this is the meaning of development. Development is defined as orderly, predictable and sequential changes that take place in a person's life from conception and continue throughout the lifespan. So development क्या है children? Development ऑर्डरली होता है, मीन्स एक सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर में होता है. ये एक तरह का प्रेडिक्टेबल चेंज है. प्रेडिक्टेबल चेंज मीन्स कहने का हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेज में किस तरीके के डेवलपमेंट होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा जो है जो 2 इयर्स में हुआ तो फिर ही यूज टू स्टार्ट वॉकिंग और रनिंग. तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि प्रेडिक्टेबल हैं. हम लोग इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं, एक एजम्पशन कर सकते हैं. तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये ऑर्डरली होता है, एक ऑर्डर में होता है और एक सीक्वेंस में होता है. सीक्वेंस कहने का मतलब ये है कि पहले इन्फेंसी स्टेज आती है, फिर चाइल्डहुड स्टेज में पर्सन जाता है, देन एडोलसेंस में जाता है, देन एडल्टहुड में जाता है और देन ओल्ड एज में जाता है. कोई भी सीक्वेंस इट विल हैपन इन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर में होता है और एक ये सीक्वेंस में होता है. सो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कंटिन्यूसली होते रहते हैं, ऑर्डर में होते हैं, प्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं. सो दिस इज अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट. द प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन ह्यूमन डेवलपमेंट आर, आई होप यू हैव रिटन इट दिस वन. Now I am rubbing it. What are the processes which are involved in human development? कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं? ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले आता है प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन ह्यूमन डेवलपमेंट. द फर्स्ट केम द बायोलॉजिकल, द सेकेंड केम द cognitive and third came the socio-emotional. The 3 processes are involved in human development. 3 processes हैं जो कि involved होते हैं human development में. Biological processes होते हैं, cognitive processes होते हैं और socio-emotional processes होते हैं. Biological processes like development in the height, development in the weight और
It talks about the biological aspect of the human being. It talks about the physical aspect. जो biological aspect है पर्सन का या जो physical aspect है उसकी बात करता है. Like development in the neurons, nervous system or enlarged brain and like different kind of hormones are developed. So ये सारी चीज़ें biological process में आती हैं. कॉग्निटिव में क्या आती है? थिंकिंग डेवलप होता है, मेमोरीज डेवलप होती हैं, कंसंट्रेशन लेवल इन्हांस होता है, फिर वो एक लेवल पे इंक्रीज होता है, फिर देन इट डिक्रीज ऑल्सो. सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है. तो सोशल प्रोसेस इज ऑल्सो इन्वॉल्व, इमोशनल प्रोसेस इज ऑल्सो इन्वॉल्व. सोशल प्रोसेसेस लाइक more than like interacting with the people, they will start interacting with the people, they will learn the unity, they will learn the cooperation, they will learn how to share their things. Okay, their social development take place. In emotional, what is happening in emotional, they are able to understand the emotions, they are able to manage emotions in themselves as well as in other. तो ये 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में. ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ एजम्पशंस भी हैं. लाइक व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. आप इसे पर्सपेक्टिव भी कह सकते हो ह्यूमन डेवलपमेंट का, ठीक है, विच इज नोन एज LSP, विच मीन्स लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव. लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है. ये आप कह सकते हो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, या आप कह सकते हो एजम्पशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. एजम्पशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, assumptions of human development. Now इसमें क्या है, सबसे पहला कि ये है ह्यूमन डेवलपमेंट. सबसे फर्स्ट एजम्पशन ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग. ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग होता है, ठीक है, ये कभी रुकता नहीं है. सी डेवलपमेंट को कभी भी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से आप लोग अटैच मत करना, ठीक है. डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि अगर हाइट में इंक्रीज हो रही है तो अब कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. डेवलपमेंट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द सोशल डेवलपमेंट, we also talk about the emotional development, and it can be developed at any of the stages of the human being. So development जो होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है, मीन्स हम ओल्ड एज तक भी किसी ना किसी एरिया में हो सकता है हम लोग डेवलप कर रहे हों. तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस है. ग्रोथ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, बट डेवलपमेंट जो है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है. There is a difference between growth and development. ग्रोथ एक एज के बाद या एक चीज़ों के बाद उसका एक पीरियड होता है जहाँ तक वो स्टॉप हो जाता है, बट डेवलपमेंट का कोई पीरियड नहीं होता. डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, इसीलिए इसे लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव कहा जाता है, ठीक है. जब तक आप ओल्ड एज में जाते हो, जब तक आप की लाइफ होती है, डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है. तो इट इज़ अ ह्यूमन डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है. सेकेंड एजम्पशन क्या है, इट इज कंटिन्यूअस. ये कंटिन्यूअस चलता रहता है. ह्यूमन डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, एक तो ये. दूसरा इट इज कंटिन्यूअस, चलता रहता है, चलता रहता है, इट नेवर स्टॉप. Okay, the third one is influenced by all the 3 processes. जो 3 processes हैं वो उनसे ये influenced होता है. all the 3 processes,
influenced by all the three processes. What are the three processes? Biological, cognitive and socio-emotional. उन सभी से ये इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है affected by historical condition. Affected by historical condition. हिस्टोरिकल कंडीशंस का कहने का मतलब है कि पास्ट इवेंट की बात हो रही है। डेवलपमेंट जो है वो पास्ट इवेंट से भी इफेक्ट होता है। जो भी चीज़ें हमारे पास्ट में हुई हैं उनका भी हमारे डेवलपमेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। सो इट इज़ अफेक्टेड बाय हिस्टोरिकल कंडीशन। सो आई होप चिल्ड्रन यू आर अंडरस्टैंडिंग। अनदर assumption is it is plastic. इसको प्लास्टिसिटी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक अजम्पशन है। इट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक मीन्स डिनोटेड बाय इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी मीन्स ये इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि ये प्लास्टिक होता है, जस्ट लाइक ये चेंज होता है, इसको आप खींच भी सकते हो और जैसे प्लास्टिक को खींच सकते हैं, कैन भी इलास्टिसिटी उसमें रहती है। इलास्टिसिटी मीन्स फ्लेक्सिबल। तो डेवलपमेंट बहुत रिजिड नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज होते हैं विद द पर्सन, विद द सिचुएशन, ठीक है। तो ये भी इसका एक एजम्पशन है। ह्यूमन डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होता है, कंटिन्यूस होता है। इट इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द थ्री प्रोसेसेस, अफेक्टेड बाय हिस्टोरिकल कंडीशन, इट इज प्लास्टिक। सो दीज आर सम ऑफ द assumptions of the human development. So children, we have discussed about human development, what is the meaning of human development, then we discuss about the assumptions of the human development, the lifespan perspective. Now we will discuss about the factors influencing human development. कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली द टू मेन फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को, उनमें सबसे पहला है हेरिडिटी और सेकेंड इज इन्वायरमेंट। यही दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। वन इज हेरिडिटी एंड अनदर इज इन्वायरमेंट। हेरिडिटी यानी जब भी बात करते हैं तो जीन्स की बात हो रही है, ठीक है, और यही दो फैक्टर हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे डेवलपमेंट में ये दो फैक्टर्स का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हेरिडिटी जीन्स क्या है, लाइक जीन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम आवर एंसेस्टर, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, and whatever some of the traits which our ancestor possesses, that also come under the new generation also. So that also govern the human development. The word came the genotype and the phenotype. हेरिडिटी की ही रेफरेंस में आप ये कंसेप्ट पढ़ोगे, जेनोटाइप और फेनोटाइप। So children, you know the genotype means the genetic characteristics of a person and phenotype is the physical characteristics of a person. हेरिडिटी से हम लोग को दो चीज़ें मिलती हैं, एक होता है जो हमें सामने दिखता है और एक होता है जो हमें सामने नहीं दिखता है। मतलब हेरिडिटी या जीन से हमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे एंसेस्टर के मिलते हैं, एज वेल एज कुछ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलते हैं। वो तब शो होते हैं, जैसे जीन से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक तो सभी को दिखते हैं, पर जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो लाइक सबको नहीं दिखते, जो उनके क्लोज वन हैं उनको दिखते हैं। बट अगर आप उस चीज़ में मास्टर करते हो या कोई भी चीज़ आप अचीव करने लगते हो तो वो सभी को दिखने लगता है। तो एक होता है जेनोटाइप, एक होता है फेनोटाइप। जेनोटाइप जो होता है वो बाहर से ऑब्जर्वेबल नहीं होता, बट फेनोटाइप बाहर से ऑब्जर्वेबल होता है, ठीक है।
It is an observable characteristics of a person, like such as person's height, weight, physical characteristics, which is observable from outside. Genotype are the internal characteristics of a person. ठीक है, तो ये दोनों ही वर्ड जो हैं वो हेरिडिटी का हिस्सा है. ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ द हेरिडिटी. Similarly, environment also play a very important role in the human development. जैसे हेरिडिटी का इम्पॉर्टेंट रोल है, जो भी जीन्स हमें अपने एंसेस्टर से मिले हम भी उसी तरह से होते हैं, उसी तरह इन्वायरमेंट का भी बहुत रोल है. हमें जैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है हम उस तरीके से बनते हैं. इन्वायरमेंट में दो तरीके के होते हैं. एक होता है एनरिच्ड इन्वायरमेंट, जिसमें सारी फैसिलिटी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, और एक होता है इम्पावरिज्ड इन्वायरमेंट, जहाँ पे वो फैसिलिटी वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं लोगों को. एक है इनरिच, यानी आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पे सारे फैसिलिटी सारे आपको सब चीज़ें मिल रही है. इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही एनरिच्ड है. और एक होता है इम्पावरिज्ड, मीन्स जहाँ पे देयर इज अ लैक ऑफ फैसिलिटी, देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन. तो ये देखा गया है कि बच्चे अगर इनरिच्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, वेयर दे गेट अ प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड, द गुड एजुकेशन and the good schooling, good kind of environment, physical environment also, so the child will grow, human development take place. Human development जो होता है वो होता है. Okay, so this is the difference between heredity and environment, and it has been found that no single factor is only responsible for the human development. बोथ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है. बोथ द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट टुगेदर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट. दोनों ही मिलकर ह्यूमन के डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं. ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर द डेवलपमेंटल स्टेजेस. ओके, ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेजेस कौन कौन से हैं. हमने ये जाना व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट. आज हमारा टॉपिक था ह्यूमन डेवलपमेंट, तो हमने जाना व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, व्हाट आर द 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन दैट वन. देन वी स्टडीड अबाउट द लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, व्हाट इज द एजम्पशन. देन वी स्टडी अबाउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट. नाउ व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट. कौन कौन से स्टेजेस होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट. जब की बात हम लोग करते हैं तो वो 3 स्टेजेस से पास आउट होता है. तो सबसे पहले होता है प्री नेटल स्टेज. प्री नेटल स्टेज, ठीक है. इसके बाद आता है इन्फेंसी स्टेज. ठीक है, इन्फेंसी स्टेज के बाद आता है चाइल्डहुड स्टेज. चाइल्डहुड स्टेज के बाद आते हैं एडोलसेंट स्टेज. उसके बाद आता है एडल्टहुड स्टेज. एंड द लास्ट वन इज द ओल्ड एज. तो ये 5 स्टेजेस आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में. प्री नेटल स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज. ये चाइल्डहुड स्टेज भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. ठीक है, और ये सभी के साथ है अर्ली, ठीक है, मिडिल और लेट. इसी तरह एडोलसेंस तो नहीं है, एडल्टहुड भी इसी तरह है 3 में. अर्ली एडल्टहुड, ठीक है, मिडिल और लेट. ओल्ड एज को रिटायरमेंट पीरियड भी कहते हैं. समवेयर यू विल फाइंड आउट ओल्ड एज की जगह रिटायरमेंट एज लिखा होगा. ठीक है, रिटायरमेंट एज. सो ये सारे कैटेगराइजेशन हैं. प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी, adolescent stage. So this is the overview of all the stages of the human development: prenatal, infancy, childhood, adolescent, adulthood and the old age. Now
we will discuss what are these stages, have the characteristics, and what these stages are known as. So, the first stage which is written over here is the prenatal stage. The prenatal stage is a stage when the child is in the womb of a mother. It is a stage from conception to the birth. जैसे ही मदर कंसीव करती है and up to the birth, it is a stage, prenatal stage. And at this stage, the child was completely dependent on his or her mother. पूरी तरह से इस समय बच्चे जो होते हैं मदर पे डिपेंडेंट होते हैं. Whatever the mother will take, it ultimately affects the child. If the mother is taking the nutritious food, the child is having such kind of thing. If the mother is not taking nutritious food, the child is not having such kind of things. So many things, so many changes came in this period. In this stage, like if the mother is exposed to any kind of radiation, that also affect the child. Or if the mother is exposed to any kind of substance like smoking or alcohol or any kind of drugs, so that also affects the development of the child. And if the mother is exposed to radiation such as X-rays or ultrasound, frequent doing of all these things affect the child development. So at this stage, the child is completely dependent on her or his mother. The second stage which comes is infancy. Infancy is a stage when the child takes birth. So as the child takes birth, the newborn baby is known to be in a stage of infancy. It is a period about 0 to 2 years. 0 to 2 years means as the child takes birth. जैसे ही child birth होता है, the newborn baby, and from up to the 2 years, the child was in the infancy stage. Child कौन से stage में होता है? Infancy stage में होता है. After that, after the 2 years, the child will move to the adolescent stage, where the childhood stage was categorized in early, middle and late. Infancy में the child was also ये बोला गया था the newborn is not as helpless as you think. जो newborn होते हैं वो इतने भी helpless नहीं होते जितना आप उनको सोचते हैं. They are able to use the non-verbal language in order to express anything. For example, if they are hungry, they used to cry a lot, or if they have been hurted by somewhere or anything, they cried. So if you play with them, if they are happy, so they smile. So through their non-verbal means, they are able to communicate with us. So वो इतने भी helpless नहीं होते, ठीक है. But हाँ, but ये completely independent भी नहीं होते हैं. In this stage, the child was dependent on their guardian and they required a proper care. Okay. आफ्टर दिस कम द चाइल्डहुड स्टेज, जिसमें जो बच्चा है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, और ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली, मिडिल एंड लेट. तो आप समझ सकते हैं कि 2 to 4 years तक के जो बच्चे होते हैं, 2 to 5 years के बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं, ठीक है. 5 to 7 years के बच्चे मिडिल चाइल्डहुड में होते हैं, और लेट चाइल्डहुड में 7 to 11. ये कैटेगराइजेशन होता है. बेसिकली 2 साल से लेके 11 साल के बच्चे जो होते हैं वो चाइल्डहुड स्टेज में ही होते हैं. बहुत सारी चेंजेस, द ट्रेमेंडस चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड.
and the rapid growth in their physical development, like increase in height and weight, all take place during the childhood. बहुत तेजी से हाइट में इंक्रीज होता है चाइल्डहुड में. जो बच्चे इन्फेंसी में रहते हैं वो अगर दे आर अनएबल टू ग्रो इन हाइट, दिस सडनली स्पर्ट देयर हाइट ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज. देयर सो मेनी थिंकिंग्स वर डेवलप. कंक्रीट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं डेवलप होती है. स्टिल चाइल्डहुड में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. चाइल्डहुड आपका कैटेगराइज होता है 11 ईयर्स तक ओनली. 11 के बाद बच्चे एडोलसेंस में आ जाते हैं. ठीक है, 11 years to around 18 years, 18 to 20 years जो होते हैं वो एडोलसेंस में ही होते हैं. और एडोलसेंस पीरियड मार्क्ड है ट्रेमेंडस चेंजेस. Tremendous changes, basically not about the height and weight, the tremendous changes in their hormones. Okay, just like for example the boy's voice become more harsh and more hard. It's not like be very soft. The girls are known to be the onset of menstruation, puberty. तो ये चीज़ें आने लगती है विच में लीड टू डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियरल एंड इमोशनल चेंजेस इन द चाइल्ड. एंड सम टाइम इफ दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट फॉर द पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, दे आर अंडर द कॉन्फ्लिक्ट. वे लोग कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं. ठीक है, तो ये होता है एडोलसेंस. चाइल्डहुड इज़ अ वेरी गुड पीरियड एंड ये पीरियड मार्क्ड होता है लाइक इस टाइम अचीवमेंट ओरिएंटेड बहुत होते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं. देयर ब्रेन वॉज वेरी शार्प, देयर कंसंट्रेशन लेवल वॉज वेरी हाई, दे आर वेरी enthusiastic toward their study. And in the adolescent, due to changes in the hormone, a various kind of conflicts emerges among the children. ठीक है, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होते हैं. एडोलसेंस के बाद आता है एडल्टहुड. एडल्टहुड जो पीरियड होता है वो मार्क होता है like it is a period which is marked by the responsibility and other different kind of challenges they have to face, like career making or making of family, parenting, मदरहुड, फादरहुड. ये सारी चीज़ें चैलेंजेस जो हैं वो एडल्टहुड को फेस करने होते हैं. ठीक है, एडल्टहुड भी 3 कैटेगरी में कैटेगराइज है, अर्ली, मिडिल एंड लेट. 20 से लेके 30 ईयर्स तक आप अर्ली एडल्टहुड में रहते हो. मिडिल एडल्टहुड में आप 30 से लेके 45 तक में आते हो. लेट एडल्टहुड आपका 45 to 55 होता है. ठीक है, 55 या 60 भी हो सकता है. इट कैन बी 55 और 60. और ओल्ड एज आपका 60 एंड अबव. 60 एंड अबव ये आपका ओल्ड एज है, 60 एंड अबव. तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन होते हैं हर एक एज की. एडल्टहुड में जो चैलेंजेस मैंने अभी डिस्कस कर लिया. ना उसके बाद जब पर्सन ओल्ड एज में आता है, जिसे रिटायरमेंट एज कहते हैं, इस एज में भी बहुत से चैलेंजेस पर्सन के सामने होते हैं. ना सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनका हेल्थ. ओके, देयर इज अ रैपिड डिक्रीज इन द हेल्थ. द हेल्थ इज डिटोरिएटिंग. ठीक है, डिक्रीज होता है उनके हेल्थ में. सो मैनी हेल्थ इश्यूज दे हैव टू फेस. दे ऑल्सो हैव टू फेस द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड एलिनेशन. उनको ये लोनलीनेस लगने लगता है, उनको लगता है कि नोबडी इज देयर टू सपोर्ट देम. तो ये एक तरह का रिटायरमेंट एज भी होता है. पर्सन यहाँ पे रह के इंट्रोस्पेक्शन करता है, अपने आप को बैक में जाता है और देखता है. द पर्सन think about that what they had achieved in their life
and if they now dead, so what will happen to him or her, and what will happen to their family after them. तो ये सारे थॉट्स, ये सारे थिंकिंग डेवलप होने लगते हैं पर्सन के जब वो पर्सन ओल्ड एज में जाता है. So this is basically the overview of the human development. So today we have just as our topic, we have completed our topic. Still, if you feel any of the doubt or any of the question if you want to ask, you ask in the classroom, children. Thank you so much for carefully observing this one.